हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक पिता के द्वारा दी गई बहुत ही सुंदर सीख के बारे में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता के द्वारा विवाहित पुत्री को दी गई बहुत ही सुंदर सीख। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी तो स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वह सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा, पुत्री, जब ससुराल में पूजा करोगे तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है क्या? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया है। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नज़र अगरबत्ती पर पड़ी। क्रोधभस सासू माँ ने मुंह चिढ़ाकर बहू से बोली, कल पूजा में यही अगरबत्ती जला देना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी और अगरबत्ती का पैकेट खोली तो उसमें एक चिट्ठी निकली और उसमें लिखा था, बेटी, अगर ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर पूरे घर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है। इतना ही नहीं, अगल बगल के पूरे वातावरण को भी अपनी खुशबू से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ, या कभी सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी ननद या देवर से रूठोगी, कभी किसी से बातें सुननी पड़ जाए या फिर किसी पड़ोसी से मनमुटाव हो जाए। तब तुम मेरी ये बात ध्यान से रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भर देती है, ठीक उसी तरह तुम स्वत सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित कर देना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़ कर आईं। पति और ससुर जी भी पूजा घर आए। उन्हें लगा कहीं हाथ तो नहीं जल गई। पति ने पूछा, क्या हुआ ये तो बताओ। सास ससुर आजू बाजू देखने लगे, तभी उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी पढ़ते ही सासू माँ ने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। ससुर जी चश्मा न पहनने के कारण चिट्ठी न पढ़ पाए और बेटे को पढ़ने को कहा। बेटा पढ़कर सुनाया। यह सुनकर सारे घर स्तब्ध हो गया और सासू माँ बोली, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मिली सबसे अनमोल उपहार है। और चिट्ठी को फ्रेम कराकर पूजा घर में लगा दिया, जिससे पूरे घर और पूरे वातावरण सुगंधित होता रहे। क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।